देश के स्कूल और कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई उनके मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी या छात्रों को हर वक्त निगरानी और डर के साए में जीना पड़ेगा? ये सवाल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जनवरी 2026 से यूसीजी का जो नया नियम है उसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ दो तस्वीरें आती है। पहले मोदी सरकार और यूसीजी का विजन, जिसने वो कैंपस को भेदभाव मुक्त बनाना चाहते हैं, भेदभाव मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं। वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक मिले, क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है कि कई बार पीड़ित समाज के डर से, दबाव से, शिकायत करने से डरता है। डर को लेकर के जो इन्होंने नया कानून बनाया, इसको लेकर अब दूसरा वर्ग डर रहा है और ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी जी श्रवण होना उनके अस्तित्व के लिए अपराध मान लिया गया है? तो अब पूछ रहे हैं वो कि मोदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ आप ऐसा कानूनी घेरा बना रहे हैं जहां पर अपनी बेगुनाही साबित करने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा? मोदी सरकार ने डर को भगाने के लिए जो नियम बनाया उससे पैदा हुआ डर ये साबित तो नहीं करता कि ये नियम गलत है दोस्तों। हालांकि ये चर्चा जरूर छेड़ता है कि क्या यूसीजी और मोदी सरकार के नियमों को और बेहतर बनाने की जरूरत है? क्या वाकई बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जहां श्रवण होना आज श्रवणों की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सोशल मीडिया इन दिनों इन सवालों से भरा पड़ा है, लेकिन सवाल को समझने के लिए हमें पहले यूसीजी के नियम को समझना पड़ेगा कि क्या और क्यों ये नियम लागू किया गया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। तो यूसीजी के नियम 13 जनवरी 2026 को सामने आते हैं। सरकार का कहना था कि इन्हीं नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा ताकि पढ़ाई की जगह पर सभी को बराबरी का मौका मिल सके, सम्मान मिल सके, जिससे पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर जो खबरें आई उन्हें देखते हुए सरकार ने ये फैसला उठाया। सरकार ने कहा कि वो पुराने नियम काफी नहीं थे और इसीलिए मोदी सरकार हर कॉलेज में खास सेंटर और कमेटी बनाना जरूरी कर रही है। अब नियम यहाँ पर यह कहता है कि अगर किसी छात्र को ये लगता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो वो ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है। कॉलेज को 15 से 30 दिनों के अंदर इसकी पूरी जांच करनी ही होगी। सरकार का नियम बनाया गया कि यहाँ पर पिछड़े छात्रों को असुरक्षा ना महसूस हो, लेकिन इससे नए नियम का एक पहलू अब बड़े वर्ग में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। 2012 के नियमों में मौजूद वो प्रावधान हटा दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब श्रवण वर्ग के छात्रों को ये चिंता सता रही है कि अगर उन पर कोई आरोप लगा दिया गया तो क्या उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा और निष्पक्ष मौका मिलेगा? उनका सवाल यह है कि क्या अब आरोप ही सजा बन जाएगा? भले ही अंतिम जांच में सच्चाई कुछ और निकले, सच्चाई कुछ और पाई जाए, गलत कोई और हो। कई लोगों का मानना है कि अगर झूठी शिकायत पर कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं होगी तो ये कानून सुरक्षा के बजाय दबाव का औजार बन सकता है। यही कारण है कि बराबरी के नाम पर बनाई जा रही इस व्यवस्था को लेकर के ये बहस तेज हो गई है कि क्या वास्तव में संतुलन बनना है या फिर डर को खत्म करने के लिए एक प्रयास किया गया, एक नया डर पैदा किया गया। क्या ये कानून श्रवणों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पूरे विवाद ने एक और अहम सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से न्याय केवल शिकायत दर्ज करवाने वालों तक ही सीमित रहेगा या फिर जांच की निष्पक्षता और दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है? कानून के जानकार मानते हैं कि किसी भी नियम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो दुरुपयोग की संभावना को कितना समझदारी से संभालता है। अगर शिकायत करने वाले की प्रक्रिया बेहद आसान है लेकिन गलत या दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत पर कोई ठोस संतुलन ना हो तो वो व्यवस्था धीरे धीरे अविश्वास को जन्म देती है। यही वजह है कि अब कई शिक्षावादी और सामाजिक विशेषज्ञ ये मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि यूसीजी के इन नियमों की समीक्षा की जाए और उसमें ऐसे सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाए जिससे असली पीड़ित को न्याय मिले और निर्दोष व्यक्ति को बेवजह मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक नुकसान न उठाना पड़े। उनका कहना है कि बराबरी का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक वर्ग को सुरक्षा देने के नाम पर दूसरे वर्ग को गलत दिखाया जाए, दूसरे वर्ग को डराया जाए।
लगातार शक के दायरे में खड़ा कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर चल रही बहस ये भी दिखाती है कि ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि भरोसे का है। जब छात्र ये महसूस करने लगे कि उनकी पहचान, वर्ग या सामाजिक पृष्ठभूमि ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है तो शिक्षा का माहौल डर और संदेह से भरने लगेगा। सरकार की मंशा चाहे जितनी भी रचनात्मक क्यों ना, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों के बीच ये धारणा बनती है कि अब कैंपस में खुल करके बोलना, समान संवाद भी जोखिम भरा हो सकता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि यूसीजी और सरकार इन नियमों को अंतिम समय तक मानने के बजाय संवाद के जरिए और बेहतर बनाए, ताकि कैंपस ना तो उत्पीड़न का अड्डा बने और ना ही डर का। असली समाधान वही होगा जहां सुरक्षा और न्याय दोनों साथ साथ चलेंगे, बिना किसी को कमजोर बनाए, बिना किसी को अपराधी मानकर। अब जरूरी है कि यूसीजी और सरकार इस कानून को संवाद और संतुलन के साथ बेहतर बनाए, ताकि इंसाफ भी हो और इंसाफ पर शक भी ना रहे। दोस्तों, यूसीजी जो नया नियम है वो लागू होने वाला है। इस नए नियम पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये किस हद तक सही है। यूसीजी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ द इंडिया लाइव।